योगेन चित्तस्य पदेन वाचामलं शरीरस्य तु वैद्यकेन यो व्याकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष प्रथम पत्र के द्वितीय पत्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत समास प्रकरण के अंतर्गत अव्ययीभावश्च सूत्र से पुनः आरंभ करेंगे। अब देखिए, सूत्र है अव्ययीभावश्च अयम नपुंसकम स्यात्। इसका मतलब होगा जिसकी अव्ययीभाव संज्ञा होगी उसका नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा, उसकी नपुंसक संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार से आप देखेंगे अव्ययीभावश्च दो सूत्र है। एक सूत्र के द्वारा तो अव्ययीभाव संज्ञा हो जाती है और अव्ययीभाव इस सूत्र से हम करेंगे जिसकी अव्ययीभाव संज्ञा होगी उसका प्रयोग नपुंसक लिंग में हो जाएगा। और इस प्रकार से नपुंसक संज्ञा होने पर ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से यहाँ पर में प्रातिपदिक को ह्रस्व कर दिया जाता है। अब यहाँ एक प्रयोग आता है गोपायतीति गाह पातीति वा गोपाह तस्मिन् इति अधिगोपम। अब अधिगोपम प्रयोग बनाना है, तो यहाँ पर में अधिगोपम में जो अधि विभक्ति है, अधि अव्यय है, यह अव्यय सप्तमी विभक्ति का प्रतिरूपक अव्यय है। इस प्रकार से यहाँ पर में समास हम जो करते हैं अव्ययम विभक्ति से, जब हम योग विभाग करते हैं तो विभक्ति अर्थ में प्रयुक्त जो अव्यय उसका समर्थ पद के साथ समास होता है। इस प्रकार के अर्थ के द्वारा हम विभक्ति अर्थ में समास का यह उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से लौकिक विग्रह करेंगे और लौकिक के बाद अलौकिक विग्रह होता है। तो इस प्रकार से गोपा नी और अधिशु ये विग्रह हो गया। और विग्रह करने के बाद अलौकिक विग्रह करेंगे। शुपोधात प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप हो गया और लोप करने के बाद यहाँ पर में गोपा अधि और प्रथमा निर्दिष्टम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, अधि आगे हो गया गोपा। अब यहाँ पर में अव्ययीभावस्य सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाएगी और पुनः अव्ययीभावस्य से नपुंसक संज्ञा और नपुंसक संज्ञा होने के बाद ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से प्रातिपदिक को हो जाएगा ह्रस्व। तो गोपा को ह्रस्व कर देंगे अधि गोप। अब यह अदंत प्रातिपदिक होने के कारण यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा करके शु लाएंगे और अव्ययीभाव अव्ययादाप सुपा से यहाँ सु का लोप प्राप्त होता है, किंतु नाव्ययीभावादितुंत पंचम्या सूत्र से हम आदेश हो जाएगा और अमी पूर्व से पूर्व रूप। इस प्रकार से यहाँ पर में अधिगोपम प्रयोग बनता है। तो यह उदाहरण विभक्ति अर्थ में हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा यह अधि अव्यय सप्तमी विभक्ति का प्रतिरूपक है। इसके बाद समीप अर्थ में बता रहे हैं, जैसे विभक्ति समीप समृद्ध्यर्था, तो इसी क्रम में आप देखेंगे प्रत्येक का उदाहरण यहाँ पर दिया जाएगा। अब अगला उदाहरण आता है समीप अर्थ में। समीप अर्थ का उदाहरण हो गया जैसे उपकृष्णम है, विग्रह करते हैं कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कृष्ण गस और उपशु। विग्रह करते समय आपको ध्यान रखना है लौकिक विग्रह में जिस प्रकार से देखते हैं कृष्णस्य समीपम, यहाँ समीप जो है यह उप अव्यय का अर्थ है, इसीलिए अलौकिक विग्रह में उस अर्थ का जो अव्यय उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए कृष्ण वश और उपसु अलौकिक हो गया। सुपोधात प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप और उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, उप आगे कृष्ण हो गया। यहाँ भी अव्यादाप सुपा से लोप प्राप्त होगा, किंतु नाभ्यभावादितुं पंचम्या से हम आदेश अमी पूर्व से पूर्व रूप उपकृष्णम। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं सभी प्रयोगों को आप इसी क्रम में बनाएंगे। उसके बाद आता है समया ग्रामम निक्षा लंकाम आराध बनाद इत्यत्र तु नाभ्ययीभावः। अब यहाँ एक शंका की गई है, जैसे समया निक्षा इन सभी शब्दों का अर्थ भी है समीप। तो समीप अर्थ में अव्यय का किसी भी सुबंध पद के साथ समास होता है, तो यहाँ भी समास होना चाहिए, किंतु कहा गया यहाँ समास नहीं होगा। इसी प्रकार से आराध बनाद, तो आराध भी अव्यय है, इसका भी कहते हैं इसका भी अर्थ है समीप। तो यहाँ पर में भी सुबंध पद के साथ समास होना चाहिए,
तो यहाँ पर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं यहाँ पर में अविता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगी पी। तो यहाँ पर देखिए इन पदों के प्रयोग के कारण द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। और यदि हम विभक्ति का लोप, समास का प्रयोजन होता है विभक्ति का लोप, और विभक्ति का जब हम लोप कर देंगे तो इस प्रकार से अब अविता परिता समया निक्षा इस सूत्र के द्वारा विभक्ति विधान हो जाएगा व्यर्थ। इसीलिए कहा गया है यहाँ पर समास नहीं होगा। इसी तरह प्रकार से आराध बनाद इत्यत्र में भी कहते हैं अन्याराध इतरते दिक् शब्दांश उत्तर पदार्थ जा युक्ते, कहते हैं इति द्वितीया पंचम्योर विधान सामर्थ्यात् न समास। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का जो विधान हुआ तो समास होने के कारण विभक्ति लोप होने लगेगा। तो इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति का विधान व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थम सद्ज्ञापयति नात्र समास, व्यर्थ होकर के ज्ञापन करेगा। यहाँ पर में इन उदाहरणों में समास नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर में देखेंगे सूत्र अगला उदाहरण आता है मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, यहाँ सु का अर्थ है समृद्धि। तो यहाँ पर देखेंगे मद्र आम और सु, और उसके बाद सु विभक्ति लेंगे, ये अलौकिक विग्रह हुआ। समास करेंगे अव्ययम विभक्ति से समास हो गया, तो ये समृद्धि अर्थ में समास है। समास होने के बाद विभक्ति का लोप करेंगे तो मद्र आगे सु की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग आगे बन गया सुमद्र। अभिभावस्य से अव्यय संज्ञा करेंगे, सु लाएंगे अमी पूर्व से पूर्व बन गया सुमद्रम। इसी प्रकार से यवनानाम वृद्धिर दुर्यवनम, दुर्यवनम बनाना है। यहाँ दुर का अर्थ हो गया वृद्धि, वृद्धि का अर्थ होता है यहाँ पर में वृद्धि शब्द है विगता रिद्धि। विगता रिद्धि का मतलब हो गया जिसका ऐश्वर्य नष्ट हो गया हो उसको कहते हैं वृद्धि। इस प्रकार से यहाँ पर में विगतानाम यवनानाम वृद्धि, यवनाम और दुर शु हो गया। समास करेंगे विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग दूर आगे यवन, रेप ऊपर चला गया दूर यवन हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे अव्यय संज्ञा सु लाएंगे, सु के स्थान में अमादेश अमी पूर्व से पूर्व बन गया दूर यवनम। इसी प्रकार से आता है निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभावो निर्मक्षिकम। यहाँ निर्मक्षिकम से अभिप्राय है जो शांत स्थान एकांत स्थान को निर्मक्षिकम कहते हैं, न कि मक्खियों का अभाव। इस प्रकार से मक्षिकानाम अभाव, मक्षिका आम और निर शु हो गया। समास करेंगे अव्ययम विभक्ति से, अभाव अर्थ में समास है, विभक्ति का लोप कर देंगे तो मक्षिका निर की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग निर्मक्षिका। अब यह आकारांत शब्द है तो यहाँ पर में इसीलिए क्या करेंगे तो गोस्त्री और उपसर्जनस्य इस सूत्र से यहाँ पर मैं इसकी उपसर्जन संज्ञा, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसका क्या करेंगे गोस्त्री और उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा होने के बाद यहाँ पर मैं इसका कर देंगे फिर लोप, ह्रस्व कर देंगे। और ह्रस्व होने के बाद यहाँ पर मैं दिश मने निर्मक्षिक हुआ, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सु अम कर देंगे, निर्मक्षिकम प्रयोग बन जाता है। इसी प्रकार से हिमस्य अत्ययः इति अति हिमम, यहाँ पर में अत्ययः का अर्थ है ध्वंसः, अत्ययः ध्वंसः। तो अति हिमम का अर्थ हो गया बर्फ का, हिम का पिघलना नष्ट होना, उसको कहते हैं अति हिमम। अत्ययः का अर्थ हो गया ध्वंसः, अति शब्द का अव्यय का अर्थ हो गया ध्वंस। तो इस प्रकार से हिम नस अतिशु अव्ययम विभक्ति से समीप, विभक्ति का लोप, अति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अति हिम हुआ, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सु अथवा सम अमी पूर्व से पूर्व बन गया अति हिमम। इसी प्रकार से निद्रा संप्रति नो युज्यति इति अति निद्रम, तो इस प्रकार से अति निद्रम प्रयोग बनता है। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर में अलग अलग अर्थों में समास का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हरि शब्द से प्रकाश इति हरि विष्णु पश्चात अनुविष्णु, तो इस प्रकार से सभी एक एक उदाहरण दिया गया है। जैसे अनुविष्णु है तो विष्णु पश्चात विष्णु वशी, अनुशु हो गया अव्ययम विभक्ति से समास हो गया, पश्चात अर्थ में समास हो गया। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे अनु आगे विष्णु, अब अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा। और यहाँ पर में देखिए जो अनुविष्णु है अदंत अव्यय नहीं है, इसीलिए यहाँ पर में सु के स्थान में अम नहीं होगा,
बल्कि यहाँ पर में अव्यादाप सुपा से सु का लोप कर देंगे। तो अनुविष्णु समास अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आप देखेंगे शब्द के दो स्वरूप दिखाई देंगे, एक तो मांत होगा और या देखेंगे अन्य जो शब्द होंगे अकारांत भिन्न, वहाँ पर में सु का हम लोप कर देते हैं। तो इस प्रकार से सु का लोप हो गया अनुविष्णु। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे तो फिर अगला सूत्र आता है, जैसे प्रयोग देखिए यहाँ पर में दो तीन और हैं, जैसे यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तो यहाँ पर शक्ति अम और अति शु हो गया। अब यहाँ पर सूत्र कर देंगे अतिक्रम अव्यम विभक्ति से समास हुआ, विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। तो यथा आगे आ गया शक्ति प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और यह भी अकारांत भिन्न है, इसीलिए अव्यय संज्ञा किट करने के बाद अव्यादाप सुपा से सु का लोप कर देंगे। इसी प्रकार से हरे सादृश्यम सहरी। तो यहाँ सह का अर्थ है सादृश्य, सह का अर्थ हो गया सादृश्य, हरे हरि ngस और सु हो गया। अव्यम व्यक्ति से समास विभक्ति का लोप कर देंगे, स की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हुआ, स आगे हरि। अब यहाँ पर मैं अब सु लाएंगे, सु का लोप कर देंगे, बन गया सहरि। वक्ष्यमाने न सहस्य सहस्यात् हरे सादृश्यम सह, हरे सादृश्यम हरे ngस सह सु। समास हुआ, समास के बाद विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग। तो सह आगे बन गया हरि। अब यहाँ पर कहते हैं वक्ष्यमानेन सहस्य सह, यहाँ पर में एक आगे उत्तर सूत्र आएगा, जिस सूत्र के द्वारा सह के स्थान में स आदेश हो जाता है। यहाँ सह का अर्थ है सादृश्य, तो इस सह के स्थान में हम स आदेश करेंगे। वक्ष्यमान का मतलब हो गया कहा जाने वाला सूत्र। तो अगला सूत्र है यहाँ पर में अव्ययी भावे चाकाले। ये सूत्र कहता है सहस्य सहस्याद् अव्ययी भावे नौतु काले। कहते हैं सह के स्थान में स आदेश होता है अव्ययी भाव समास में, किंतु उत्तर पद में कालवाचक शब्द नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर सह के स्थान में स आदेश कर देंगे। स हरि हुआ, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा और सु का अव्यादाप सुपा से लोप कर देंगे, सहरि बन गया। इसी प्रकार से देखें ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेन इति अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेन अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम प्रयोग बनाना है और यहाँ अर्थ है अनु का अर्थ है अनुपूर्व। तो अनुपूर्व अर्थ में यहाँ पर में समास हो जाता है ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेन। तो यहाँ पर में क्या करते हैं ज्येष्ठ ngस और अनु सु हो गया, अव्यम व्यक्ति से समास विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अनुज्येष्ठ, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सु और अतो अंशम अमी पूर्व से पूर्व अनुज्येष्ठम बन गया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर में आता है अगला प्रयोग चक्रेण युगपत इति सचक्रम, चक्रेण युगपत इति सचक्रम बनाना है। तो विग्रह क्या हो गया चक्रेण युगपत। तो यहाँ भी सह अव्यय का अर्थ है युगपत। तो इस प्रकार से चक्र टा और सह सु अव्यम विभक्ति से युगपत अर्थ में समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे, सह की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो गया, सह चक्र हो गया। अव्ययी भावे चा काले सूत्र से सह के स्थान में स आदेश हो गया, स चक्र सु अतो अंशम अव्ययी भाव संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा अतो अंशम अमी पूर्व से पूर्व रूप सचक्रम। इसी प्रकार से कहते हैं कालवाचक यदि शब्द हो उत्तर पद में तो सह के स्थान में स आदेश नहीं होता है, जैसे सह पूर्वान्नम। तो यहाँ पर में देखेंगे पूर्वान्न जो शब्द है यह कालवाचक है, इसीलिए सह के स्थान में स आदेश नहीं हुआ है। इसी प्रकार से प्रयोग बनता है सहरि। सहरि का क्या बनाएंगे तो सदृश सख्या, ससखी प्रयोग है, सदृश सख्या ससखी। तो यहाँ पर में सह सु और सखी आगे टा हो गया। अब समास करेंगे, विभक्ति का लोप कर देंगे, सह की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, सह के स्थान में स आदेश, स सखी हुआ, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सु का अव्यादाप सुबह से लोप बन गया सखी। यथार्थत्वेनैव सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणम गुणभूतेपि सादृश्ये यथा स्यात् इत्येव अर्थम।
अब यहाँ पर कहते हैं यथार्थ के जैसे, यथार्थ शब्द के 4 अर्थ हैं, यथा शब्द के जैसे 4 अर्थ हैं, तो उस यथा मात्र करने से काम हो जाता है। पुनः यहाँ पर मैं सादृश्य ग्रहण क्यों किया, क्योंकि सादृश्य भी यथा शब्द के अर्थ हैं। तो कहते हैं जहाँ पर गौण सादृश्य हो वहाँ की भी कार्य हो जाए, वहाँ भी समास हो जाए, इसीलिए यहाँ पर मैं कहा गया है। इसी प्रकार से देखिए अब अगला सूत्र आता है यथा असादृश्य, यथा सादृश्य असादृश्य एवं यथा शब्द समस्यते तेने नो। कहते हैं असादृश्य वाचक यथा शब्द का ही समास होगा। तो कहने का अभिप्राय है जो इस सादृश्य के जो अर्थ 4 प्रकार का अर्थ बताया गया है उसमें कहते हैं उसमें जो एक सादृश्य भी यथा शब्द का अर्थ है, तो यहाँ कहते हैं सादृश्य से भिन्न यदि अर्थ यथा शब्द का अर्थ है तो वहाँ पर में ही समास होगा तेने नो। तो यदि सादृश्य अर्थ होगा तो समास नहीं करेंगे, यथा हरिश तथा हरः। तो यहाँ पर देखेंगे इसका अर्थ हो गया जैसे हरि वैसे हर। तो यहाँ पर में हरि का हर के साथ सादृश्य अर्थ लिया गया है, इसीलिए समास यहाँ पर नहीं होगा। तो समास नहीं होने के कारण क्या होता है, वाक्य प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यथा असादृश्य इति सूत्रेण असादृश्य एव समासः विधीयते। अत्र यथा शब्दः सादृश्यवाचकः अस्ति, अतएव अत्र समासः न भवति किंतु वाक्यमेव। तदेव हरे उपमानत्वं यथा शब्दो द्योतेति, हरि का उपमान यथा शब्द के द्वारा बोध हो रहा है। तेनो सादृश्य इति वा यथार्थ इति प्राप्तम वा निषिध्यते। इसीलिए सादृश्य इति वा यथार्थ, जहाँ पर में सादृश्य इति वा कहते हैं सादृश्य अर्थ में जहाँ पर होगा वहाँ पर में निषेध हो जाता है। अब अगला सूत्र है, अब सूत्र आता है यावद अवधारणे, यावद अवधारणे, ये यावत तावत ये अव्यय पद होते हैं। तो यावत शब्द का कहते हैं अवधारण अर्थ में भी किसी भी सुबंध पद के साथ समास हो जाता है। यावन्तः श्लोकाः तावन्तो अच्युत प्रमाणाः इति यावत् श्लोकम। तो यहाँ पर में यावत् श्लोकम प्रयोग बनाना है। अब यहाँ पर में देखिए यहाँ पर में अवधारण किया जाता है अच्युत प्रमाणः, अच्युत को अच्युत ही प्रमाण है, इसमें यहाँ पर में कहते हैं निर्धारण करते हैं। तो यावन्तः श्लोकाः, जितने श्लोक हैं सारे कहते हैं अच्युत स्वरूप हैं, वहीं अच्युत के, जैसा कि आप जानते हैं वैयाकरणों ने शब्द को ब्रह्म माना है और संपूर्ण शब्द ब्रह्ममय है, ब्रह्म स्वरूप है। तो इस प्रकार से ब्रह्म के लिए कहा गया जो सकल शब्दमयी किलते तनुः, संपूर्ण शब्द ही आपका वांग्मय रूप है। तो इस प्रकार से यहाँ पर में अच्युत को यहाँ पर में निर्धारण किया गया है, इसीलिए यहाँ पर यावत शब्द का अर्थ है निर्धारण। तो इसका भी हम समास करेंगे। तो यावत श्लोकम विग्रह हो गया लौकिक, यावंत श्लोका, यावत जस श्लोक जस हुआ, विभक्ति का लोप करेंगे, सुबोधात प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप कर देंगे। तो यावत आगे हो गया श्लोक। अब यहाँ पर में समास हो, यावत आगे श्लोक है और त को स्तोष चुनाश्चु से अच्युत करके चौ कर देंगे, यावत आगे श्लोक। और छत्तुममिति वाच्यम, सूत्र से शकार को छकार हो जाता है। तो यावत श्लोक हुआ, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा और शूल आएंगे, अतो अम से अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है। इस प्रकार से प्रयोग बनता है यावत श्लोकम। अगला सूत्र आता है सुप्रतिना मात्रार्थे। शुभ प्रतिना मात्रार्थे, शुभ का मतलब सुबंत पद का प्रति अव्यय के साथ समास होगा मात्रा अर्थ में। शुभ सुबंत पद का प्रति अव्यय के साथ समास होता है मात्रा अर्थ में। मात्रा का अर्थ होता है लेश, किंचित। तो साकस्य लेशः साक प्रति, साकस्य लेशः साक प्रति, साक वश और लेश यहाँ पर में प्रति अव्यय का अर्थ है। तो अलौकिक विग्रह में लिखेंगे साग वश प्रतिशु, समास करेंगे सुप्रतिना मात्रार्थ से समास हुआ, विभक्ति का लोप करेंगे। अब यहाँ पर में उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग नहीं हो रहा है,
क्योंकि जैसे उपसर्जन संज्ञा करते हैं प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से समा उपसर्जन संज्ञा करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये प्रति शब्द ही प्रथमा निर्दिष्ट है, प्रति शब्द प्रथमा निर्दिष्ट है, इसीलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा उसका पूर्व प्रयोग। तो यहाँ पर कहते हैं प्रति, यहाँ पर मैं मात्रा अर्थ है शुभ प्रतिना, प्रतिना में तृतीया विभक्ति है और शुभ में प्रथमा विभक्ति है, तो इसीलिए शुभंत ही प्रथमा निर्दिष्ट होगा और साकस से ये षष्ठ्यंत जो है ये प्रथमा निर्दिष्ट है, इसीलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। साक प्रति हुआ, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा और सु का कर देंगे लोप, अव्यादाप सुबह से तो बन गया साक प्रति। मात्रा अर्थ में होता है, मात्रा से यदि यहाँ पर मात्रा अर्थ नहीं हो तो वहाँ कहते हैं समास नहीं होता है। वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत, तो यहाँ प्रति का अर्थ और है, यहाँ मात्रा अर्थ नहीं है, इसीलिए यहाँ समास नहीं हुआ, वाक्य प्रयोग होगा। अब अगला सूत्र आता है अक्ष शलाका संख्या परिणा, अक्ष शलाका संख्या परिणा। देखिए परिणा में तृतीया विभक्ति है, तो इसका अर्थ हो गया अक्ष शब्द का, शलाका शब्द का और संख्या शब्द का परि अव्यय के साथ समास होता है। अक्ष का, शलाका का और संख्यावाचक शब्द का परि अव्यय के साथ समास हो जाएगा, और यह समास कहते हैं द्यूत व्यवहारे पराजय एवायम समास। द्यूत व्यवहार अर्थ हो और पराजय अर्थ हो, तो द्यूत व्यवहार का मतलब है जुआ इत्यादि खेलना, और उसमें पराजय होने पर ही यह समास होता है। तेन अक्षेन विपरीतम वृत्तम इति अक्षपरि, प्रयोग बनाना है आपको अक्षपरि, विग्रह लौकिक शब्द हो गया अक्षपरि, लौकिक विग्रह करेंगे अक्षेन विपरीतम, तो यहाँ पर अक्षटा परिशु अलौकिक विग्रह हो गया। अक्ष शलाका संख्या परिणा, इस सूत्र से हम समास करेंगे, विभक्ति का लोप कर देंगे। अब उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शुभंत पद अक्ष शब्द ही प्रथमा निर्दिष्ट है, इसीलिए परिवर्तन नहीं हुआ। अक्ष पड़ी और अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सु का लोप कर देंगे अक्ष पड़ी। इसी प्रकार से बनता है शलाका पड़ी, शलाकया विपरीतम वृत्तम इति शलाका पड़ी। इसी प्रकार से यहाँ पर लौकिक करेंगे, अलौकिक में भी क्या होगा शलाकाटा परिशु, इस सूत्र से समास हुआ, विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर सूत्र लगाना आवश्यक होता है, जैसे हम कहते हैं पर्जन्य बल लक्षण प्रवृत्ति, जिस प्रकार से वर्षा की प्रवृत्ति सर्वत्र होती है, जहाँ आवश्यकता हो या नहीं हो, जहाँ आवश्यकता नहीं होती है वहाँ भी, इसी प्रकार से यहाँ उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि शब्द यथावत ही रहता है। फिर भी यहाँ पर सूत्र की प्रवृत्ति को हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो शलाका परि अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सु लाएंगे शलाका पड़ी। इसी प्रकार से एक पड़ी एक विपरीतम वृत्तम इति एक पड़ी प्रयोग बनता है। इत्यस्तु तावत्।